हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए फील्ड एक्सटेंशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का इससे पहले का जो लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर था, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फील्ड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन करते कैसे हैं और फिर उसमें डायमेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वेक्टर स्पेस के साथ में क्या कनेक्शन है वो भी बताए थे, बेसिस वगैरह के बारे में समझाए थे आपको, ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज चलो हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एक्सटेंशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर हम कोई एक्सटेंशन लेते हैं, अगर उस एक्सटेंशन का डायमेंशन अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा, और अगर उसका डायमेंशन इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगा, ठीक है। इसको हम लोग देखो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लिख देता हूँ मैं, लेट, मान लो मेरे पास में क्या है, ई बी एन एक्सटेंशन। ई जो है मेरे पास में एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ, ठीक है, यही होता है। एक फील्ड होता है हमारे पास में और उसका हमें लेते हैं एक एक्सटेंशन, ठीक है, ओके। देन तो अगर आप इसका निकालोगे आप क्या, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ई ओवर एफ, ठीक है, ये तरीका है, आपको बताया था मैंने। तो अगर ई ओवर एफ अगर मान लो आपका क्या आता है, अगर फाइनाइट आता है, ठीक है, क्या आता है जी, कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, मीन्स क्या, लेस देन इन्फिनिटी आता है, ठीक है, इन्फिनिटी से छोटा कोई भी वैल्यू होगा तो क्या होगा, फाइनाइट होगा। देन हम क्या बोलेंगे, देन हम बोलेंगे, देन ई इज सेड टू बी, E is said to be finite extension, to be finite extension of f, ठीक है। तो E को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये f का फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए मैं डिग्री निकालता हूँ, ठीक है, E ओवर f, और ये जो डिग्री है अगर क्या आ जाता है, ये अगर इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन हम लोग बोलेंगे E इज सैड टू बी, E इज सैड टू बी इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, जैसा कि आपको डेफिनेशन से ही लग रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्विकली एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इस तरह का बात करते हैं, कोई हम लेते हैं क्यू रूट पी, ठीक है, ऐसा लेते हैं ओवर क्यू, तो आपको पता है कि इसका जो डायमेंशन है वो कितना आता है, वो 2 आता है जी, ठीक है। इसी तरीके से तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। इसी तरीके से मान लो आप ले लेते हो क्या, क्यू रूट पी क्यू ले लेते हो, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से दो लेते हैं, दो इरेशनल वैल्यू के साथ में लेते हैं क्यू को, तो ये ओवर क्यू, इसका डायमेंशन क्या आ जाता है, तो ये होता है 2 का स्क्वायर 4। ये सब आपको हम समझा चुके हैं बढ़िया से, ठीक है, ये सब लोग कैसे लिखते हैं, तो ये सब आप देखिएगा। इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आप लेते हो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर, तो इसका भी डायमेंशन क्या होता है, इसका भी डायमेंशन 2 होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ओके। आप मान लीजिए कोई बड़ा ले लेते हैं, आप इस तरह का ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास में पी क्यू आर, ठीक है, इस तरह का आप में मान लो यहाँ पे मेरे पास में अप टू 8 एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह का हम लोग अगर 8 एलिमेंट्स को लेते हैं और उसको लेते हैं क्यू के साथ में, ठीक है, तो इसका जो अब इस एक्सटेंशन का ओवर क्यू डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो 2 का पावर 1 होता है, 2 एलिमेंट है तो 2 का पावर 2 होता है। यहाँ पे आपने 8 एलिमेंट लिया है इस तरह का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2 का पावर 8 हो जाएगा। तो चलो कोई भी है, ये सब हमारा क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस क्या कहेंगे, ये जो क्यू रूट पी है ओवर क्यू, ठीक है, तो चाहे क्यू रूट पी का बात बोलिए, ठीक है, या इसी तरीके से मान लो आप क्यू रूट जो है क्यू पी क्यू लेते हो, ठीक है, चाहे हम इसका बात करें चाहे हम इसका बात करें, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें अगर एलिमेंट्स आप बढ़ाते जाओगे, चाहे हम लोग इसका बात करें पी क्यू, ठीक है, आर मान लीजिए आपके पास में इसमें एन एलिमेंट्स भी आ जाता है, कोई भी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है, ठीक है, अप टू एन एलिमेंट्स। तो ये सारे जो हैं, ये सब क्या है जी, ये सब हम लोगों का कहलाता है क्वाड्रेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सब जो है क्या है, फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है, आर फाइनाइट एक्सटेंशंस ओवर क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फाइनाइट एक्सटेंशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका इन सब का जो डिग्री है वो फाइनाइट। इसी तरीके से हम देख सकते हैं इनफाइनाइट एक्सटेंशन का भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशंस, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशंस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप सोचिए कि कौन कौन से इनफाइनाइट एक्सटेंशंस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सी है, ठीक है, सी ओवर क्यू,
सी ओवर क्यू क्या होता है जी, ये हमारा इनफाइनाइट एक्सटेंशन होता है, ठीक है, इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन, इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्यू ऐसा होता है सिंस, ठीक है। अगर आप डिग्री निकालेंगे ना सी ओवर क्यू का, तो हम लोग मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या है कि आपको कोई ऐसा बेसिस नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो और पूरा पूरी वो सी को स्पैन कर सके, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाता है, ये आपका इन्फिनिटी हो जाता है इसका डिग्री, ठीक है, सी ओवर क्यू का। इसी तरीके से अगर आप लेते हैं आर ओवर क्यू, रियल नंबर को लेते हैं अगर आप, ठीक है, तो रियल नंबर ओवर क्यू भी क्या है हमारा, इस इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, इज इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। इस सब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे और बहुत सा सिंपल सा चीज़ है, आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंस यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आप आर का लेते हो ओवर क्यू, तो ये भी आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये सबको आपको हम समझाए थे बेसिस से कि जो हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन लिखना काफ़ी इजी है। आप सिंपली यहाँ पे बेसिस ले सकते हो, ठीक है। जैसे इस केस में आपको बेसिस क्या मिलता है, ठीक है, तो आप बेसिस लेते हो, इसमें आपको 2 एलिमेंट 1 और रूट पी मिल जाता है, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि ये हमारा यूनिक नहीं होता है, आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो 3 रूट पी, ठीक है, या कोई भी आप इन जनरल इस तरीके से आप ले सकते हैं बी रूट पी। तो इस तरह का कोई भी आप लेंगे तो बेसिस हमारा यूनिक नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट होगा, सो इट्स डायमेंशन इज 2, ठीक है। तो ये सब लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे जो बेसिस एग्जिस्ट करता है इस एक्सटेंशन में, ठीक है, वो कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो आप देखिएगा तो एक हमारा 1 होता है, एक रूट पी होता है, एक रूट क्यू होता है, और एक इन दोनों का प्रोडक्ट होता है पी क्यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, सो इसका डायमेंशन 4 होता है। ये सब हमको बात किए थे, ठीक है। सी और आर के केस में हमारा बेसिस जो एग्जिस्ट करता है वो 1 और आई करता है, ठीक है, और इसका आपको इसमें डायमेंशन आपको 2 है, चूँकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बेसिस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई बेसिस नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, कि वो पूरी आर को स्पैन कर दे, ठीक है, और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। दैट्स वाई उस बेसिस में हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा, तभी हम क्यू को एक्सटेंड कर पाएंगे आर तक, ठीक है। तो इसलिए ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन कहलाता है। अच्छा, इन जनरल एक यहाँ पर रिजल्ट आप याद रखिए, यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ रिजल्ट। क्या रिजल्ट है जी, रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास में ई का जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो मेरे पास में अनकाउंटेबल है, ठीक है, सी, इसको लोग सिंपली स्मॉल सी लिखते हैं अनकाउंटेबल को, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में ई का जो कार्डिनलिटी है वो सी है, इसको लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल होता है। और मान लो मेरे पास में एफ का जो कार्डिनलिटी है वो क्या है जी, वो है मेरे पास में अलिफ नॉट, ठीक है। अच्छा, अलिफ नॉट क्या होता है, तो ये होता है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। ये सब मैंने आपको जो हम लोगों का सेट थ्योरी का चैप्टर है काउंटेबल वाला, उसमें अच्छे से समझाया था, ठीक है, कि बहुत सारे सेट्स हैं इस तरह के, ठीक है, जिसमें कि जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर वो क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। तो समझिएगा जो हमारा सेट ऑफ क्यू है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा काउंटेबल सेट होता है, ठीक है। ओके, काउंटेबल सेट है। ये कैसे काउंटेबल है, तो एक्चुअली ये काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, मतलब इसका जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट होता है, ठीक है। जबकि जो आर है हमारे पास में, ये क्या है जी, ये हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी इसका जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो आपका सी है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपको मिलेगा कि जो एक्सटेंशन है वो अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी का है, ठीक है, वो अनकाउंटेबल है, और जो हमारे पास में फील्ड है वो काउंटेबल है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका क्या होगा, आपका वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगा। देन क्या बोलेंगे सिंपली कि जो ई ओवर एफ होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो सिंपली यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा ई होगा, ई ओवर एफ, ये क्या होगा जी, ये आपका इज़ इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगा, इज़ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्यू हमारा क्या था, ये हमारा जो है काउंटेबली इनफाइनाइट था, ठीक है। सी हमारा क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल है, यहाँ पे भी वही केस है। तो ये सब आपका इनफाइनाइट एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से पीछे वाली चीज़ें हैं उसी को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक नोटेशन है, उस नोटेशन के बारे में मेरे को आपको बताना है। इस नोटेशन का भी बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये नोटेशन अगर आप कहीं पे देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका आप मतलब समझिए, ठीक है ना। इररिड्यूसिबल एक आपका लिया गया है पोलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, एक आपको एलिमेंट दिया गया है अल्फा ओवर एफ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो मीनिंग होता है ना, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मीनिंग। ओके, क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारे पास में पी एक्स का मतलब होगा कि पी एक्स जो है ना वो बिलोंग करेगा कहाँ पे, वो आपका बिलोंग्स करेगा रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ एक्स, ठीक है। जहाँ एफ हमारा क्या होगा, जहाँ एफ हमारा फील्ड होगा,
एफ क्या होगा जी, फील्ड होगा। तो इस रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड का ये एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। एंड और क्या होगा, और पी एक्स आपका इररिड्यूसिबल होगा, इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ, ठीक है। अच्छा, ये सब आज चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको रिंग थ्योरी में रिंग ऑफ पोलिनोमियल में कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आई होप आप अगर सिस्टमेटिक करते आ रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि एक बार अपना लाइफ में थोड़ा सा टाइम भी लगाइए, ठीक है। मैं दो चीज़ें बोलता हूँ कि टाइम ईमानदारी से दो, और अगर आप कुछ स्पेंड कर सकते हो, कोई अगर आप CSIR नेट की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे ऐप के ज़रिए पढ़ो, ठीक है। सिस्टमेटिक लर्निंग एक बार करना है, बार बार मेहनत नहीं करना, ठीक है। एक बार चूक हो सकता है एग्जाम में, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग करेंगे ना और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी गोल हो जाता है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गई बात। पी एक्स हमारा क्या होगा, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा ओवर एफ, ठीक है। इस इररिड्यूसिबल लिख देता हूँ मैं, पोलिनोमियल होता है ये, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, पोलिनोमियल ओवर एफ, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस नोटेशन का मैं मतलब समझा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे IRR यानी इररिड्यूसिबल पी एक्स अल्फा ओवर एफ लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, एंड देयर एग्जिस्ट्स एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ, ठीक है। तो बात समझिएगा। तो यहाँ पे एक हमको एक्सटेंशन भी मिलेगा, वो मिलेगा ई, ठीक है, ऑफ फील्ड एफ, ठीक है। सच दैट क्या होगा जी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये होगा ना कि हमारा जो अल्फ़ा होगा वो क्या होगा जी, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ई इज रूट ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा इस नोटेशन का मतलब हुआ, एकदम बढ़िया समझिए, ठीक है। पी एक्स अल्फ़ा ओवर एफ का मतलब ये है कि मेरे पास में एक पोलिनोमियल पी एक्स है जो फील्ड में तो इररिड्यूसिबल है, ठीक है। लेकिन इसी एफ का एक एक्सटेंशन मिलेगा ई, जहाँ पे पी एक्स क्या हो जाएगा, जहाँ पे पी एक्स आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा। एकदम अगर शॉर्ट में हम लोग बात करें तो, ठीक है। पी एक्स मेरा एफ में इररिड्यूसिबल है, ठीक है, लेकिन पी एक्स मेरा ई में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमको एक मिलेगा रूट अल्फ़ा जो ई में होगा, ठीक है। और ये किसका रूट होगा, ये पी एक्स का रूट होगा। तो पी एक्स अल्फ़ा यहाँ पे क्या बता रहा है, पी एक्स बता रहा है पोलिनोमियल, और अल्फ़ा बता रहा है इसका रूट। पी एक्स कहाँ होगा, तो पी एक्स एफ में इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। और अल्फ़ा किस में रूट होगा, तो अल्फ़ा आपका ई में रूट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अल्फ़ा ई का रूट होगा। अच्छा, जैसे ही हमको ई में रूट मिलेगा अल्फ़ा किसका, पी एक्स का, तो आपको पता है कि पी एक्स का अगर रूट अगर हमको पोलिनोमियल का अगर रूट मिलता है तो हम पढ़े हुए हैं कि वो पोलिनोमियल क्या होता है, रिड्यूसिबल होता है, ठीक है, अगर वो मोर देन डिग्री 1 का है तो। बात समझ में आ रही है। चूँकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल का, तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वो इररिड्यूसिबल है एफ में, ठीक है, और उसका डिग्री 1 से बड़ा है तो रूट मिलना है। रूट मिलना एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे अच्छे से समझेंगे। लेकिन रूट मिलना इसका मतलब कि अगर डिग्री 1 से बड़ा हुआ तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो बहुत छोटा सा ये है चीज़, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल की बात कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए आपको इस तरह का नोटेशन दिया हुआ है इररिड्यूसिबल, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और कॉमा रूट 2, ठीक है, ओके, ओवर क्यू। तो ये बहुत ही फेमस है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है जी, एक पोलिनोमियल है, ठीक है, बिलोंग करता है क्यू एक्स में, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका इररिड्यूसिबल है, इज़ इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि ये जो है एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका रूट देखेंगे भी तो आपको वो रूट 2 मिलेगा, तो रूट 2 तो क्यू का एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए ये क्यू एक्स में क्या है, इररिड्यूसिबल है, ओके। अच्छा, अब आगे देखो आप, अब आगे आप देखोगे कि सेकंड बात ये है कि यहाँ पे हमको एक एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है, ओके। देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन क्यू रूट 2, हम लोग जानते हैं क्यू रूट 2 क्या है, एक्सटेंशन है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो हमको एक क्यू का एक्सटेंशन मिल जा रहा है क्यू रूट 2, ठीक है। सच दैट कि आप देखेंगे क्या कि रूट 2 जो कि इसका एलिमेंट है, रूट 2 बिलोंग्स टू क्यू रूट 2, ठीक है, इसका एलिमेंट है इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है जी। तो जो पोलिनोमियल, ठीक है, ओवर क्यू हमारा इररिड्यूसिबल था, तो उस पोलिनोमियल
उस पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग में, ठीक है, हमको उस Q का एक एक्सटेंशन फील्ड मिलता है जहाँ पे उस पोलिनोमियल का रूट पाया जाता है, ठीक है। रूट पाया गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या, कि x² - 2 क्या है जी, आपका रिड्यूसिबल है, इज रिड्यूसिबल, ठीक है, रिड्यूसिबल ओवर Q√2। बात फॉलो कर रहे हैं? तो Q√2 में यानी कि ये इरिड्यूसिबल हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का नोटेशन दिया रहे ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, इसी तरह से मान लो एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है इरिड्यूसिबल, ठीक है, x² + 1, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है i, ठीक है, ओवर Q। इसका अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब नो डाउट हम लोग देख रहे हैं कि x² + 1 का क्या है जी, Q में जो है आपका इरिड्यूसिबल है, ठीक है। ये इरिड्यूसिबल है, ठीक है, इरिड्यूसिबल है किसमें, ओवर Q में, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या होता है, हमको यहाँ पे Q का एक एक्सटेंशन मिलेगा QI, ठीक है, पक्का मिलेगा। और ये जो I है मेरा, ठीक है, ये I मेरा इससे बिलोंग करेगा, QI से, ठीक है। I QI का एलिमेंट है, सच दैट कि आप देख सकते हो क्या, कि I क्या है, यहाँ पे रूट है, इज रूट ऑफ x² + 1। बात फॉलो कर रहे हैं ना। अब ये हमको आई रूट मिल गया, ओके। तो असल में ये जो नोटेशन है ना, ये सब आपको ये दिखाता है ना कि एक पोलिनोमियल जो फील्ड में क्या है, इरिड्यूसिबल है, ठीक है, तो आपको एक एक्सटेंशन जरूर मिल जाएगा। किससे एक्सटेंशन मिलेगा, तो विथ दिस नंबर, इस नंबर से आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन, या यहाँ पे कहो आपको इस नंबर से मिल जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। इस नंबर से एक्सटेंशन का मतलब क्या है, QI मिल रहा है। √2 से एक्सटेंशन का मतलब क्या है, आपको Q√2 मिल रहा है, ठीक है। तो इस नंबर से आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, और दिमाग नहीं लगाना, ये एक शॉर्ट में लिखा हुआ एक्सटेंशन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है। जहां आपको ऐसे लिखा है ना, आप समझ जाइए कि आपका x² - 2 Q में इरिड्यूसिबल है, ठीक है। बस इस √2 से आप एक्सटेंशन ले लीजिए, ले लिया एक्सटेंशन, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, ये रूट दे देगा पोलिनोमियल, यानी कि वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो हमको कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इरिड्यूसिबल, ओके, और यहाँ पे आपको दे दिया है x4 - 1, ठीक है, यह x4 - 2 ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने के लिए। x4 - 2, और यहाँ पे आपको दे दिया है 2⁴, ठीक है, ये भी आपको लिख दिया है ओवर Q। तो यहाँ पे भी देखो वही मतलब है, मोहब्बत से देखेंगे तो x4 - 2 फिलहाल क्या है, Q में हमारा इरिड्यूसिबल है, ओवर Q इरिड्यूसिबल है, ठीक है, ओके। मतलब हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा इस नंबर के बिहाफ में आप मोहब्बत से क्या कर सकते हैं, Q को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसमें, Q 2⁴ में, ठीक है। आप इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे तो नो डाउट अब आप देखेंगे कि ये जो 2⁴ है, 2⁴ है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका रूट हो जाएगा, इज रूट ऑफ x⁴ - 2, ठीक है, ओके। इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, नो रूट्स, यहाँ पे आपको कोई रूट्स नहीं है, ठीक है, नो रूट्स, ओके, कोई रूट्स यहाँ पे नहीं था, और अब आपको रूट मिल रहा है। तो जस्ट ये वाव वाला फीलिंग है, और हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, तो पोलिनोमियल से आपको अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ। बेसिस तो हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। जैसे आप अगर देखेंगे ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपने Q का एक्सटेंशन किया Q√2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिस होता है, बेसिस में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे दो ही एलिमेंट होगा, 1 और √2 होगा, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है जी, 2 है। अगर आप लिखिएगा तो Q√2 ओवर Q क्या होता है, ये हमारा डायमेंशन 2 आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो हमको बेसिस मिलता है यहाँ पे, वो क्या मिलता है, वो हमको मिलता है 1 और I, ठीक है, 1 और I मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो जो डायमेंशन आता है QI ओवर Q का, ये क्या आता है, यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक रिजल्ट हम लोग और बात कर लेते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इस केस में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखें इस यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिस क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिस में 4 एलिमेंट्स आएंगे। 1 आएगा, ठीक है, 2⁴ आएगा, 2⁴ आएगा, और 2⁴ आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आपके 4 एलिमेंट्स है। सो Q 2⁴, ठीक है, ओवर Q, इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा जी, वो आपका 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सवाल बता रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास में, ठीक है, एक आप रिजल्ट यहाँ पे याद रखिए, आसान सा रिजल्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास में या इस तरीके का ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास में कोई F है, कोई फील्ड है, और फील्ड का एक्सटेंशन है मेरे पास में क्या, F अल्फ़ा, ये समझिएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सटेंशन बता रहा है, ये क्या है जी, ये हमारा
एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फील्ड है। तो ये भी हमारा नो डाउट एफ अल्फा भी फील्ड ही होता है, ठीक है। ओके, तो अगर इस तरह का है, ठीक है, और आप ये देखो ना कि एफ अल्फ़ा का ओवर एफ जो आपको डिग्री दिया हुआ है वो एन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए तो यहाँ पे आप बेसिस का एलिमेंट बहुत जल्दी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप कुछ मत कीजिएगा, इस अल्फ़ा को पिक कीजिएगा और यहाँ पे 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा का पावर, ठीक है। तो क्विकली आप जो है इस तरीके से आप जो है बेसिस को लिख पाएंगे। अगर इसका एन डिग्री है तो सिंपली हमको 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा एन माइनस 1 लिख देना है, कुछ करना नहीं है। इस अल्फ़ा को पिक करना है, ठीक है, जिस अल्फ़ा से मेरा फील्ड का एक्सटेंशन हो रहा है। तो फील्ड का एक्सटेंशन बाई अल्फ़ा हुआ, ठीक है। जिस एलिमेंट से हुआ उस एलिमेंट को आप 1 के बाद लगा दीजिएगा, ठीक है, अप टू आपका n टर्म्स होना चाहिए। तो n टर्म्स के लिए हम लोग n-1 तक आएंगे तो n टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर n एलिमेंट्स होंगे बेसिस में तो इसका जो आपका डिग्री होगा वो कंसिक्वेंटली n हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा यहाँ पे हमारा 2 का पावर 1/4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका 4 डिग्री है, ठीक है। इसको आप पकड़िएगा ना, ये आपका क्या है, ये आपका 4 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 4 डिग्री है, x का पावर 4 - 2, तो यहाँ पे हमारे बेसिस में इसका जो डिग्री है वो 4 आ जाएगा। पहले इसका डिग्री क्या आ जाएगा जी, 4 आएगा। अगर डिग्री 4 आएगा तो एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो आप 1 से उठाइएगा, 1, फिर अल्फ़ा 2 का पावर 1/4, फिर 2 का पावर 2/4, 2 का पावर 3/4, आपका अल्फ़ा का पावर बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट तक लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर यहाँ पे आपको ये आया है तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे हमारा जो है xn माइनस जो है इस तरह का अल्फ़ा, ये आपका होगा, ये आपका इरेड्यूसिबल होगा, इज़ इरेड्यूसिबल ओवर दिस, ठीक है। ये आपका f में इरेड्यूसिबल होगा, तो f अल्फ़ा में क्या हो जाएगा, इसका रूट्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये एक जनरल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का। जब भी आपके पास में इस तरह का xn माइनस अल्फ़ा वाला फॉर्म हो तो आपके लिए आपको बेसिस लिखना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सिर्फ आप अल्फ़ा को उठाएंगे और 1 अल्फ़ा लगा देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए x² + 1 था हमारे पास में, ठीक है, ये भी इसी तरह का फॉर्मेट है। और यहाँ पे हमारा अल्फ़ा जो है वो क्या है जी, अल्फ़ा हमारा यहाँ पे i था, ठीक है। ओके, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमको सिंपली दिख रहा है कि डिग्री कितना है, 2 है। तो इस डिग्री से आप रिलेट कीजिएगा तो आपका जो डिग्री है वो 2 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो डिग्री अगर 2 आ गया तो यानी इसके बेसिस में कितना एलिमेंट होगा, 2 ही एलिमेंट होगा। 1 से उठाएंगे तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 होगा, फिर i हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में एकदम आप लॉजिक से भी आप मर्ज कर सकते हो जब भी आप एग्जाम में देखो। जैसे यहाँ पे देखिए xn माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ पर डिग्री n ही होना था, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपका पैटर्न से आप डिग्री लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। डिग्री लिखिएगा, कंसिक्वेंटली आपके लिए बेसिस लिखना इजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया बात आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा क्या था, n था मेरा 2, ठीक है, n 2 था, यानी हमारा डिग्री क्या है, 2 है। ये पोलिनोमियल का डिग्री ही है, इसलिए डिग्री कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिग्री क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो डायमेंशन के यहाँ पर डिग्री क्यों बोलते हैं, तो वो ड्यू टू कि आप इस तरह का पोलिनोमियल को उसमें यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिग्री देखिए 2 है, तो फाइनली जो डिग्री है वो क्या आ जाएगा जी, 2 आएगा। देखो डिग्री यहाँ पे 2 आया था फाइनली, ठीक है। ओके, अब 2 है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 एलिमेंट होगा, 1 होगा, और आपका यहाँ पे अल्फ़ा क्या था, √2 था, तो 1 और अल्फ़ा, ठीक है। अगर 2 एलिमेंट होगा तो आप 1 और अल्फ़ा तक रुक जाइएगा, ठीक है। 3 एलिमेंट होगा तो 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर तक जाइएगा। 4 एलिमेंट होगा तो 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब तक जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि इस नोटेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, क्रोनिकर थ्योरम, ठीक है। क्रोनिकर थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो मेरे पास में px क्या है। अब देखियो, अब जो मैंने अभी आपको बताया ना नोटेशन में, अब वही सब सारी चीज़ें जो है अलग अलग नाम से आएंगी, उसको बस आपको ध्यान देना है। तो वही चीज़ देखो है, क्रोनिकर थ्योरम में वही चीज़ है कि px मेरे पास में क्या है, ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड, f हमारे यहाँ पे फील्ड होगा, ठीक है। तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड f का एलिमेंट है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका देखिए, ये आपका इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ठीक है, ओवर f, देख पा रहे हो ना। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सटेंशन मिलेगा, वही चीज़, ठीक है, e ऑफ f, जिसमें क्या होगा, इन विच px हैज़ ए रूट। अब उसमें क्या होगा, अब px का रूट आ जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन में हमको जो px पहले इरेड्यूसिबल था ओवर f, अब उसी px का हमको रूट मिलने वाला है e में, वही चीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था बाय नोटेशन। तो अब ये क्रोनेकर थ्योरम में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी को जब हम जनरलाइज करेंगे ना तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे है आपका नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जनरलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
जनरलाइजेशन देखो क्या बोलता है हमारा, लेट एफ पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स बी ए नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऊपर में हम क्या लिए थे, ऊपर में हम लिए थे इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, अब वो नहीं लेकर के हम क्या ले रहे हैं, एक नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ले रहे हैं, बाकी सब बात सेम है। देन देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इन विच पी एक्स हैज़ ए रूट, ठीक है, ओके। तो जनरलाइजेशन क्यों ऐसा किया हम लोग, मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखो इररिड्यूसिबल के लिए तो वो सही होगा ही होगा, जैसा हम लोग ऊपर देख लिए कि अगर इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, ठीक है, किसी फील्ड में, तो हमको उसका एक्सटेंशन मिलेगा जिसमें वो क्या हो जाएगा, रूट रखेगा पोलिनोमियल, मीन्स वो अगर डिग्री 1 से बड़ा है तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको इन जनरल करेंगे ना, तो ये किसी भी नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल के लिए भी ट्रू होगा कि अगर पी एक्स सिंपली कोई नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है तो वहाँ पे हमको एक एक्सटेंशन मिलेगा ई, ठीक है, फील्ड एफ का, जिसमें कि पी एक्स के पास में रूट होगा। पी एक्स के पास में रूट होगा मीन्स क्या, मीन्स ये कि पी अल्फ़ा 0 होगा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू ई, ठीक है। हमको ई का कोई ना कोई एक एलिमेंट अल्फ़ा मिलेगा जहाँ पे पी अल्फ़ा 0 होगा, ठीक है। मोरओवर दिस अल्फ़ा इज कॉल्ड अलजेब्राइक एलिमेंट ऑफ ई, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी अल्फ़ा को अलजेब्राइक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, बात समझ में आ रही है कि हमारे पास में एक फील्ड था जिसमें कोई पोलिनोमियल, अब इररिड्यूसिबल की बात नहीं रही, हमारा जो जनरलाइजेशन है उसमें क्या है, बस नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल अगर नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है हमारे पास में रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ एक्स में, ठीक है, तो हमको वहाँ पे एक एक्सटेंशन ई मिलेगा फील्ड एफ का, जिसमें इस पी एक्स का रूट मिलेगा, मीन्स हमको कोई एक एलिमेंट मिलेगा अल्फ़ा ऑफ ई जहाँ पे पी अल्फ़ा 0 होगा, रूट मिलेगा, यही मतलब होता है। और उस केस में इस अल्फ़ा को क्या बोला जाएगा, अलजेब्राइक एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग अलजेब्राइक एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं इसको आपको मोहब्बत से समझाता हूँ, इसको अच्छे से समझना है ताकि हम लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इस नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल को लेकर के हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्रोनिकर थ्योरम है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल के लिए, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, और हम लोग बात करें तो जैसे हम कोई भी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, ओके। तो जो हमारा नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसमें दो केस हो सकता है, या तो वो क्या होगा, या तो वो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है, और या तो वो क्या होगा, या तो वो आपका इररिड्यूसिबल होगा, दो ही बात हो सकता है जी, ठीक है। अच्छा, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसा होता है, तो ये किसी भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे, मान लो ये रिड्यूसिबल है, मैं रिड्यूसिबल वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैं ले रहा हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बिलोंग्स करता है किस में, क्यू एक्स में, ओके, नो डाउट, इज, और ये क्या है, ये आपका रिड्यूसिबल है, ठीक है, इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। ये क्यू में तो रिड्यूसिबल है, चूंकि आप इसको फैक्टर करोगे तो मोहब्बत से ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ओके। और ये जो दोनों पोलिनोमियल है ये नो डाउट क्यू एक्स का ही पोलिनोमियल है, ठीक है। तो हो जा रहा है जी, तो रिड्यूसिबल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, रिड्यूसिबल हो गया तो हमको यहाँ पे क्या एक्सटेंशन मिल सकता है, तो बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि क्यू क्या है, इट्सेल्फ कोई भी फील्ड हो वो फील्ड का सबसेट होता है, क्यू जो है इट्सेल्फ क्यू का सबसेट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन का मतलब है वो इट्सेल्फ है, देयर एग्जिस्ट एक्सटेंशन क्यू, इट्सेल्फ मिल रहा है, उसी को हम एक्सटेंशन मान ले रहे हैं, ठीक है। इट्सेल्फ सच दैट कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा, ठीक है, सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू एंड पी अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पी एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये जो मेरा पोलिनोमियल है इसको पी एक्स ले लेते हैं। ये पी एक्स हमारा रिड्यूसिबल था, ठीक है। तो हमको एक जो है अल्फ़ा मिलेगा जिससे कि पी अल्फ़ा 0 हो जाएगा, और वो अल्फ़ा आपको दिख रहा होगा, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अल्फ़ा कौन सा होगा जी, तो ये अल्फ़ा हमारा होगा कौन, 1, ठीक है, 1 मिलेगा बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। एंड क्या होगा, एंड P1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू में ही रूट मिल रहा है, चूंकि क्यू में रिड्यूसिबल था, ठीक है। और ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है, तो 2 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब होता है कि वो रिड्यूसिबल है तो उसमें रूट होगा तो वो रिड्यूसिबल होगा, इसलिए कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप रिड्यूसिबल का केस लेते हैं तो देखो, इसलिए यहाँ पे जो बात आई है, बात अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रिड्यूसिबल क्यों नहीं लिख दिया गया, ठीक है। शुरू से लोग पढ़ते आ रहे थे ना, तो आपको लग रहा होगा कि भाई पी एक्स हैज़ ए रूट, यही बात क्यों लिखा गया है। ये भी लिख दिया जाता है कि पी एक्स अगर रूट है तो कंसिक्वेंटली वो रिड्यूसिबल होगा, लेकिन रिड्यूसिबल लिखते तो वो फिक्स हो जाता, क्योंकि आपको पता है हम लोग बात किए थे पोलिनोमियल में कि कुछ रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो क्या है, बट वो रिड्यूसिबल है, ये हम लोग देखे थे, ठीक है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक जनरल सा बात लिया गया है कि उसके पास में रूट होगा,
क्योंकि रूट होने का मतलब पक्का क्या है कि वो रिड्यूसिबल होगा, अगर रूट है तो वो रिड्यूसिबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस देखो जो बात कहा गया है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। आपको स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर आप एफ का कोई इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, उसको अब हटा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए जनरलाइजेशन में, अगर एफ का आप कोई भी नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, तो आपको उसके एक्सटेंशन में उस पोलिनोमियल का रूट जरूर मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे केस लिया कि अगर हमारा ये नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो हमको खुद इट्सेल्फ वही मिल जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिबल है यानी कि उसका रूट उसमें मौजूद है, उसका रूट उसमें मौजूद है, तो हम एक्सटेंशन के तौर पे खुद उसी को ले लेंगे। ठीक है, ओके, सच दैट के उसके पास में जो रूट आपको दिख रहा है 1 बिलोंग्स टू क्यू आपको दिख जाएगा। तो रिड्यूसिबल के लिए भी ये स्टेटमेंट सही हुआ। ठीक है, अब देखो इरिड्यूसिबल के लिए, अगर इरिड्यूसिबल होता है तो मान लीजिए मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, ठीक है, क्यू एक्स में ले रहा हूँ कैसा, x² - 2, थोड़ा सा चेंज कर दिए, बिलोंग्स टू क्यू एक्स। ठीक है जी, ओके, ये नो डाउट क्यू एक्स का पोलिनोमियल है। और क्या है, और आपका ये इरिड्यूसिबल है, ये आप जानते हो, एंड इट इज़ इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ये क्यू में क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो कैसा फैक्टर होगा, ये x², यहाँ पे इस तरह का फैक्टर आएगा। ठीक है, x-√2 इंटू x+√2। ठीक है, और ये दोनों जो आपके पास में फैक्टर है, ये अब QX का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमको जो कोएफिशिएंट चाहिए वो चाहिए रेशनल नंबर से, और यहाँ पे आपका √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये अब इसका एलिमेंट नहीं है, सो इट इज़ इरिड्यूसिबल। ठीक है, तो पक्का ये इरिड्यूसिबल है QX में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, हियर, तब यहाँ पे क्या कोई एक्सटेंशन होगा, तो बिल्कुल होगा, हियर Q√2, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, Q√2 क्या होगा जी, इज़ एन एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू एग्जिस्ट, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन क्यू का एग्जिस्ट कर जाएगा Q√2। ठीक है, सच दैट कि आप देखोगे क्या कि Q√2 के पास में अब रूट आ जाएगा, तो √2 डेफिनेटली इसका एलिमेंट है Q√2 का। ठीक है, इज ए रूट ऑफ x² - 2। ठीक है ना, क्योंकि इसका रूट क्या होगा, तो इसका रूट तो √2 ही होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमको रूट मिल गया एक्सटेंशन में, बात समझ में आ रही है? तो आप देखो हर तरह से आपका फिट बैठता है, अगर रिड्यूसिबल है तब भी रूट मिल रहा है इटसेल्फ एक्सटेंशन लेने से, इरिड्यूसिबल है तो हमको एक्सटेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब किसी के मन में सवाल आ सकता है कि भाई 1 डिग्री पोलिनोमियल भी तो इरिड्यूसिबल होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं कोई भी 1 डिग्री पोलिनोमियल जैसे x+1, ये क्या है जी आपका, ये इरिड्यूसिबल है, इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, अच्छा, अब देखो इरिड्यूसिबल है तो क्या हुआ, रूट तो इसके पास में है, क्योंकि यहाँ पे x = -1 क्या है, ये रूट होगा, इज ए रूट। ठीक है, इन क्यू, जो कि क्यू में ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इटसेल्फ फिर से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं जी कि क्यू इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोलने के लिए एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक्सटेंशन तो हो ही सकता है ना, क्योंकि क्यू का सबसेट है। तो ये आपका सुपर फील्ड हुआ, ये आपका सब फील्ड हुआ, तो कोई भी सुपर फील्ड क्या है, अपने सब फील्ड का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो क्यू इज एक्सटेंशन ऑफ क्या, ऑफ क्यू, सच दैट क्या, रूट इज इन क्यू। तो अब हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हर केस में आपका ये जो वो जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो करेक्ट हो रहा है। क्या स्टेटमेंट था, यही स्टेटमेंट था ना कि कोई भी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मिले, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, चाहे वो रिड्यूसिबल हो, इरिड्यूसिबल हो, हर हालत में आपको एक, कम से कम तो एक आपको एक्सटेंशन जरूर मिलेगा, एक से ज़्यादा ही मिल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं Q√2, हम Q√2 Q√3 ले लेंगे, वहाँ पे भी काम करेगा, वहाँ पे भी √2 उसका एलिमेंट होगा, Q√2 Q√3 Q√5 वो ले लेंगे 3 एलिमेंट के साथ में एक्सटेंशन, तो वहाँ पे भी √2 उसका एलिमेंट होगा। तो हमको कम से कम तो एक एक्सटेंशन जरूर मिलेगा जो रूट रखेगा। हाँ, रूट रखने के बाद अब अगर वो डिग्री 1 से बड़ा है, तो क्या हम लोग पढ़े थे रिंग ऑफ पोलिनोमियल में कि अगर वो डिग्री 1 से बड़ा है तो कंसिक्वेंटली वो क्या होगा, आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में रूट है। ठीक है, तो रूट रखता है, बस यही स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट देखिए अब किस तरीके से आपका वेरीफाई हो रहा है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो आई होप अब यहाँ पे कोई आपके लिए डाउट वाला बात नहीं रह गया, सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, बिल्कुल 1 to 1 लेकर के मैंने आपको समझा दिया कि ये स्टेटमेंट कितना मजबूत स्टेटमेंट है। ठीक है, कि अगर कोई भी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है किसी रिंग ऑफ पोलिनोमियल में ओवर फील्ड एफ, तो वहाँ पे उस एफ के कंपेयर में एक हमको एक्सटेंशन फील्ड ई मिल जाएगा, जिसके पास उस पोलिनोमियल का रूट होगा, चाहे वो इरिड्यूसिबल हो, चाहे वो रिड्यूसिबल हो, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास में अब क्या आ रहा है,
तो वही जो पीछे पढ़ लिए उसी को कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आ रहा है अलजेब्राइक एलिमेंट अब क्या होता है, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि अलजेब्राइक एलिमेंट किसको बोलते हैं, उसी को थोड़ा डिटेल में लिख देंगे। डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि ई मान लो मेरे पास में एक्सटेंशन है एफ का, ठीक है, तो कोई एलिमेंट, एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ई इज सेड टू बी अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स सच दैट पी अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो वही फिर से देखो आपको यहाँ पे नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल ही आ रहा है, इसका आप इंपॉर्टेंस देखिए, ठीक है, जो ऊपर में पढ़े थे वही चीज़ है कि अगर f के पास में कोई नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसके लिए कोई हमारे पास में e एक्सटेंशन मिल रहा है f का, ठीक है, सच दैट कि हमको e में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि रूट मिल जाता है उस पोलिनोमियल का, तो वो हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलजेब्राइक एलिमेंट है ये हम लोग यहाँ पे इसको अल्फा ले रहे हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। अब जैसे एग्जाम्पल तो आप बहुत कुछ देख चुके हैं, एक और एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन होगा, जिससे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, ये क्या है जी, ये बिलोंग करता है क्यू एक्स में, ठीक है, इज, अब इरिड्यूसिबल तो है ही बट मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ नॉन कांस्टेंट को, ठीक है, इज नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, ओवर क्यू, ये क्यू भी क्या है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हियर यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे क्यू रूट टू क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, एक एक्सटेंशन मिल रहा है सच दैट के हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूट टू, जो कि डेफिनेटली क्यू रूट टू का एलिमेंट है, वो क्या है, वो आपका रूट है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, यस, क्यू रूट टू इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और हेंस क्या बोलेंगे, तो हेंस यहाँ पे जो हमारा रूट टू होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अलजेब्राइक एलिमेंट, इज अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर क्यू। ठीक है, अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर क्यू, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसको मोहब्बत से समझना है कि अलजेब्राइक एलिमेंट अब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जिस फील्ड पे आप काम कर रहे थे, ठीक है, उस फील्ड पर अगर कोई एक्सटेंशन मिल जाता है जहाँ पे वो किसी भी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल का रूट बन जाता है, तो वो अलजेब्राइक एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सब अब आपको एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आ गया, क्या है, एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इज सेड टू बी अलजेब्राइक एक्सटेंशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ई इज अलजेब्राइक ओवर एफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से समझिए, है ना। अब कोई एक्सटेंशन हमारा क्या कहलाएगा, एफ का अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहलाएगा अगर तो ई का सारा एलिमेंट क्या है, अलजेब्राइक है, ई का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, अलजेब्राइक, ईच एलिमेंट ऑफ ई इज अलजेब्राइक ओवर एफ। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारा ई जो है वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, कौन कौन है। ठीक है, ओके, तो आपको बस देखो करना क्या होगा, मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ कि अगर आपको अलजेब्राइक एक्सटेंशन साबित करना है तो आप क्या कीजिए, आप ई लीजिए। ठीक है, जैसे आप मान लो आप लेते हो ई, ठीक है, एफ का मान लीजिए, ई जो है मेरे पास में एक्सटेंशन है एफ का एक्सटेंशन कौन है, ई है। ठीक है, तो आप ई का कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोई भी एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आप एफ में, ठीक है, एक आप पोलिनोमियल ढूंढेंगे, मान लो मैं ढूंढ दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। ठीक है, ओके, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये एफ में आपका नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ठीक है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, और उसका रूट होगा ई में, तो आपको दिख रहा है। ठीक है, ई में हमको अल्फा तो डेफिनेटली इसका रूट है। अच्छा, यहाँ पे तो रूट अल्फा बन जाएगा, ये आपको रूट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तब इसका रूट होगा ना, तो हमको यहाँ पे, लेकिन हमको एक एलिमेंट मिल गया रूट अल्फा, और ये ई का एलिमेंट होना चाहिए। अगर इस तरह से एलिमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, कि हमको एफ में एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर जा रहा है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो कहानी खल्लास हो गया। ठीक है, और अगर आप इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल भी देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए आपका काम हर जगह होगा, इरिड्यूसिबल के लिए करोगे तो भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ई का सारा एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल दिस एलिमेंट ऑफ ई, अगर हमको एफ में कोई ना कोई अगर हमको पोलिनोमियल मिलता है तो हमारा काम इजीली होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे जैसे रिमार्क आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रिमार्क भी इंपॉर्टेंट है, क्या ये बोल रहा है इसको समझिए। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिमार्क होगा, यस, इंपॉर्टेंट है, क्या है जी,
बोलता है ना कि अगर आपको किसी को देखो, चूंकि अलजेब्राइक तो एक बड़ा होगी हमारे पास में फील्ड, ठीक है, कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन अगर आपको दिखाना है तो क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, कि सारा एलिमेंट जो है ई का अलजेब्राइक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमको अलजेब्राइक अगर नहीं दिखाना है तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा दिखा देना। कैसे दिखा सकते हो, इफ़ ए नॉन कॉन्स्टेंट पी एक्स, मान लीजिए आपके पास में कोई नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिबल पी एक्स मिलता है एफ एक्स का, ठीक है, और अल्फ़ा मिलता है ई में, एफ का एक्सटेंशन भी मिल जाता है और ई का एक एलिमेंट भी मिल जाता है, और हम दिखा देते हैं कि पी अल्फ़ा नॉट जीरो है, पी अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में अब हमको एक एलिमेंट मिल गया ई का ना, जिसका रूट नहीं है, ठीक है। हमको एक पोलिनोमियल मिल रहा है एफ एक्स में, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है, और हमको कंसिक्वेंटली एक एलिमेंट मिल रहा है ई में, ठीक है, जो कि क्या है, उसका रूट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब चूंकि एक ही एलिमेंट आपको मिल गया तो काफ़ी है, चूंकि देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, एक एलिमेंट भी मिल गया जो कि अलजेब्राइक नहीं है, तो यानी ई हमारा अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है। तो अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है कि पी अल्फ़ा हमारा नॉट जीरो है, ठीक है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो भाई उस केस में अगर एक भी एलिमेंट मिल गया तो अब एक्सटेंशन हमारा नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। तो नॉट वाला को साबित करना आपके लिए इजी होगा, आप बस ढूंढ के एक एलिमेंट ले आओ जो कि अलजेब्राइक नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप ऐसा ढूंढते हैं तो मोर ओवर ऐसे केस में इस तरह का जो अल्फ़ा होगा जो अलजेब्राइक नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अलजेब्राइक एलिमेंट नहीं है वो क्या है, वो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नॉट अलजेब्राइक, नॉट अलजेब्राइक एलिमेंट, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नॉन अलजेब्राइक एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ए नॉन अलजेब्राइक एलिमेंट, ठीक है। ए नॉन अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होगा जी, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम लोग बोलने वाले हैं ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैं चलो आपको जल्दी जल्दी ये दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है अलजेब्राइक एक्सटेंशन का, ठीक है, जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्टली एक रिजल्ट देखेंगे तो हमारा कंक्लूजन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्राइक एक्सटेंशन, अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, अब मोहब्बत से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं जो हम लोग का फेमस है सबसे पहला वाला क्यू रूट टू, ठीक है, क्यू रूट टू क्या है, ये आपका अलजेब्राइक है। पहला नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है, ये क्यू का अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे है। तो क्या बोल रहा था कि अगर अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा देन क्या होगा, इसका जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, ऑल एलिमेंट अल्फ़ा, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। क्यू रूट टू में कैसे एलिमेंट होंगे, तो ए प्लस बी रूट टू इस तरह का एलिमेंट होगा, जहाँ पे हमारा ए बी कहाँ से होना चाहिए, रेशनल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जितना भी इसका एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो आपका अलजेब्राइक होना चाहिए, वो आपका अलजेब्राइक होना चाहिए। अलजेब्राइक का मतलब क्या होता है, मीन्स कि हमको यहाँ पे क्या होगा, एक पोलिनोमियल क्यू में एग्जिस्ट करेगा, क्यू एक्स में, ठीक है, सच दैट कि पी अल्फ़ा क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, सारे ही एलिमेंट के लिए चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा तो हमको समझने में ईजी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम प्यार से देखेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं ले रहा हूँ ऑल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम लोग देखेंगे क्यू रूट टू का, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि उसके लिए कि कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल पी एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स, ये देख लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा, ये देख लेंगे, उसके बाद ये देख लेंगे कि उसका रूट वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। पी अल्फ़ा इक्वल टू जीरो है या नहीं है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, क्यू रूट टू में नो डाउट वन होगा, ठीक है, बिल्कुल वन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ए को मैं वन कर दूँ और बी को मैं जीरो ले, बी को अगर मैं जीरो लूँगा तो क्या होगा, हमको सिंपली रेशनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ ए टाइप का, वन है, 1 2 3 4 सारा कुछ मिलेगा। तो अगर आप वन लेते हैं तो हमको एक पोलिनोमियल मिलेगा जी पक्का, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिड्यूसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल लेना है, क्या लेना है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 हमारा जीरो हो रहा है, ठीक है, यानी वन के लिए हमको एक मिल रहा है पोलिनोमियल क्यू एक्स में जो कि काम कर रहा है। कोई भी आप उठा के देखो ना, 2 3 भी आप उठा के देखोगे ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। जैसे चलो 2 ले लेते हैं, 2 भी इसका एलिमेंट होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा, ठीक है, सो दैट कि आपका P2 जीरो होगा, ठीक है।
कुछ भी आप लीजिए ना, आप मान लीजिए आप ले लेते हैं क्या 5/3 ले लेते हैं, 5/3 लेके ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिए, ठीक है, छोटा भी लीजिएगा तो काम कर जाएगा। मैं ले लेता हूँ क्या यहाँ पे 3x - 5 मिलेगा एक पोलिनोमियल, ठीक है, 1 डिग्री का इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल होता है। और नो डाउट यहाँ पे आप अगर 5/3 रखोगे x के प्लस में तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए हर जगह आप कोई भी एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट आप चाहते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो a + b√2 का होगा, ठीक है। अच्छा तो आप बोल सकते हो कि मैं चलो √2 पे आप चेक करके दिखाइए। √2 पे अगर आप चेक कीजिएगा तो ये तो हम लोग का फेमस है x² - 2, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा जी, p√2 हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे, ओके, क्लियर है। अच्छा 1 + √2 भी इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, पक्का। अच्छा 1 + √2 कैसे मिलेगा, a को 1 रखेंगे, b को 1 रखेंगे तो हमको 1 + √2 मिलेगा। तो क्या 1 + √2 के लिए भी कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा? तो अब आपको अगर इस तरह का एलिमेंट के लिए दिखाना है ना कि कोई नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हमको QX से मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के बनाना पड़ेगा। मैं तरीका बता रहा हूँ, मिलेगा जरूर, ठीक है। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसा बनाना है कि ये रूट भी बन जाए, क्योंकि रूट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये अलजेब्राइक रहेगा। तो इसका रूट भी बन जाए और ये QX का पोलिनोमियल भी बन जाए। मतलब √2 अगर बच गया तो √2 क्या है, क्यू रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर वो फिर QX का पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए हड़बड़ा के मत बनाइएगा, ऐसा बनाइए जिसमें रूट का कोई नामो निशान ना हो, ठीक है। तो मैं देखो मैं ले रहा हूँ, मैं आपको मैं ऐसा आप लेना x - √2, ठीक है। पक्का हम लोग यहाँ पे जब रखेंगे क्या x का वैल्यू 1 + √2, जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 1 डिग्री का लीजिएगा तो काम नहीं करेगा, क्योंकि √2 क्या है, कोएफिशिएंट नहीं है q का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। √2 डजंट बिलोंग्स टू q, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा सेट कीजिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए मोहब्बत से, ठीक है। x - 1 को आप ऐसे ले लीजिए और अब आप कर लीजिए x - 1 यहाँ पे और प्लस √2 कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखो ये a - b और ये आपका a + b, तो आपका हो जाएगा ये a² और -b², तो √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा आपका x² और -2x, ठीक है, और -1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसका ये रूट है, ठीक है। तो अब ये जो मिल रहा है ये मेरे को क्या मिल रहा है, ये मेरे को QX में एक पोलिनोमियल मिल रहा है, ठीक है। और पक्का चूंकि हम लोग तैयार ही किए हैं, जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे x के प्लेस पे 1 + √2 तो आपका ये 0 होगा, यानी कि आपका इसका रूट है। सो p1 + √2 इज इक्वल टू 0। तो हमको इस तरह से आप कोई भी लेंगे ना, Q√2 का कोई भी एलिमेंट आप करके देखना, ठीक है, बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सब एलिमेंट के लिए आपको पक्का एक पोलिनोमियल मिलेगा, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, और उसका रूट आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ठीक है जी, तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी हम एलिमेंट ले लें Q√2 का, ठीक है, तो उसका जो एलिमेंट है Q√2 का सारा ही एलिमेंट क्या होगा, अलजेब्राइक एलिमेंट होगा ओवर Q, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट, ऑल अल्फा बिलोंग्स टू Q√2, ठीक है, इज अलजेब्राइक ओवर Q। तो अलजेब्राइक ओवर Q है, ठीक है, इसलिए क्या है हमारा जो है ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से आप कोई भी आप लेंगे स्क्वायर फ्री नंबर से आप कुछ भी लेना, आपका सब काम करेगा। तो आप इसी तरीके से ले सकते हो, ठीक है, Q√3 आप लोगे, ठीक है, Q√5 लोगे, कुछ भी आप इस तरीके से लेना। एक प्राइम के साथ आप कुछ भी ले लेना, ठीक है, या स्क्वायर फ्री नंबर D के साथ कुछ भी ले लेना, ठीक है, कुछ भी आप लोगे। यहाँ पे स्क्वायर फ्री नंबर D होगा, बताया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपका P आपका प्राइम है, कुछ भी आप लोगे, ये सब आपको क्या है, R, ये आपका अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, R अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर Q, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ रिजल्ट, एक रिजल्ट याद रखिएगा, तब आपका बिंदास सारा चीज़ आपका यहाँ से काम होने लगेगा, ठीक है, ओके। अच्छा अलजेब्राइक एक्सटेंशन कौन नहीं है, इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल, फिर हम वो रिजल्ट पे चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ ठीक है, नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन या नॉन अलजेब्राइक एक्सटेंशन कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ नॉन अलजेब्राइक एक्सटेंशन, नॉन अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है, ओके। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान दीजिएगा ना एकदम मोहब्बत से। तो पहला नंबर आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका इज नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन, नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ Q का ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या इसके पास में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अलजेब्राइक नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, हियर। तो हमको चूंकि काउंटर करना है तो हम एक एलिमेंट भी दिखाएंगे तो काम हो जाएगा। तो आप देखिए
पाई क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक है, तो नो डाउट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट हो गया ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेट में ये होता है। तो पाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है, पाई मेरा सी में है। एंड, और आप देखिएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल, एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स सच दैट कि आपको यहाँ से पी पाई जीरो मिल जाए, ठीक है। पी जब आप पाई को चूज करेंगे ना, तो पाई ऐसा नंबर है कॉम्प्लेक्स सेट में, ठीक है, पाई बोलिए या आप ई के साथ भी काम कर सकते हैं, ई भी लीजिएगा, तो हमको पता है कि ई का जो वैल्यू है वो क्या होता है जी, वो 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। तो ई एक इरेशनल वैल्यू है, पाई भी हमारे पास में एक इरेशनल वैल्यू, ठीक है। इन दोनों के लिए अगर आप लेंगे ना, तो आपको कोई भी एक ऐसा पोलिनोमियल नहीं मिलेगा क्यू एक्स में जिसके लिए कि पी पाई जीरो हो जाए, या आप कह सकते हो कि पी ई जीरो हो जाए, ठीक है, पी ई जीरो हो जाए, आपको नहीं मिलेगा। कोई पोलिनोमियल आप बना ही नहीं पाएंगे। आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा ऐसा एक्स माइनस पाई, और ये आपका क्यू एक्स का नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेटिक में भी चाहेंगे पाई तो आपका बच ही जाएगा ना, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई का स्क्वायर ही होगा, तो कुछ भी करोगे तो आपको ये फिर क्यू एक्स का पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये अगर आप ई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ई, जहाँ ई आएगा तो फिर वो क्या होगा, वो आपका क्यू एक्स का एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ई का स्क्वायर कीजिएगा तब भी वो वही रहेगा, ई का ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमको पाई और ई के करस्पॉन्डिंग में क्यू एक्स में कोई ऐसा पोलिनोमियल नहीं मिलता कि फिर हम उसका रूट डिफाइन कर सके। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। तो सी इसलिए क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पास में दो फेमस एलिमेंट है जो कि क्या है, जो कि अलजेब्राइक एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि पाई हो गया आपका, ई हो गया, ठीक है, आर नॉन अलजेब्राइक, नॉन अलजेब्राइक, ठीक है। और अगर ये नॉन अलजेब्राइक एलिमेंट है तो यानी कि ये क्या है, ये आपका ट्रांसीडेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। क्या है ये आपका ट्रांसीडेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल मोहब्बत से सब देखना है आपको, और ये सब चीज़ें वही है जो आप पहले से पढ़े हो, बहुत कोई नया चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे आप सी को देखें वैसे ही आप आर को देख सकते हैं, ठीक है। आर जो है ये भी क्या है, इज़ नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ये भी हमारा क्या है जी, अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, इज़ नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वही चीज़ होगा, क्योंकि पाई और ई जो है ना, ये इसके पास भी है, क्योंकि ये इरेशनल एंट्री है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी आप देखोगे बहुत सारा नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो भी क्या होता है, इरेशनल वैल्यू होता है। तो उस तरह का भी कुछ हम लोग बड़ा बड़ा वैल्यू लेकर के देख सकते हैं कि जो कि क्यू में कोई पोलिनोमियल नहीं बना पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो अब आपको नॉन अलजेब्राइक एक्सटेंशन का भी एग्जांपल पता चल गया, फेमस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट ओवर क्यू क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट, ताकि रिजल्ट से आपका बिंदास हो जाए और आपको काफ़ी आराम लगेगा। फिर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, देखिएगा, ठीक है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन, अगर आप कुछ भी फाइनाइट एक्सटेंशन लेते हैं, ठीक है, ये जस्ट वाव वाला प्रॉपर्टी है, तो वो आपका इम्प्लाइज कर देगा कि वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन भी होगा, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन। ये हमारे लिए अब एक वाव बोलो या बोलो गुड न्यूज़ आ गया, ठीक है, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ मेरे को पसंद है, ठीक है, कि भाई ये गुड न्यूज़ लेकर के आया हमारे लिए फाइनली, कि अब हमको काम करना ईजी हो जाएगा। इतना सारा बड़ा लेक्चर का आपको एक निचोड़ मिल गया। फाइनाइट एक्सटेंशन देखो, आप बोल दो कि वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, ठीक है। आप बिल्कुल एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं जी कि क्यू रूट टू, ठीक है, ओवर क्यू, इसका जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, क्या ये हमारा फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है, फाइनाइट एक्सटेंशन। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल देंगे क्या, कि हमारा जो क्यू रूट 2 है वो क्या है, वो आपका इज़ अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, इज़ अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप जितना भी पढ़े थे फाइनाइट ना, सबको आप लेते आइए मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम अब होने वाला है। कोई भी आप ले लो, क्यू रूट पी रूट क्यू, इस तरह का आप ले लो, ओवर क्यू, ठीक है। तो इसमें आपको 4 आता है इसका डायमेंशन, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो क्यू रूट पी रूट क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप बस देखते जाइए ना मोहब्बत से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर मान लो आपने ले लिया पी क्यू, ठीक है, आर, अप टू आपने ले लिया एन एलिमेंट्स, ठीक है, अप टू एन एलिमेंट्स, ये आपने ले लिया, ठीक है, ओवर क्यू।
तो इसका भी जो डिग्री है वो 2 का पावर n है, यानी फाइनाइट एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे इससे बोल सकते हो कि ये जो पूरा है हमारा क्या होगा जी, ये जो है आपका, ठीक है, दिस इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन, दिस इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ भी इस तरह का तो मैंने आपको बहुत बताया था पिछले लेक्चर में, तो जितना भी फाइनाइट एक्सटेंशन वाला है सब अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सी और आर, तो सी और आर का एक्सटेंशन ऑफ सी ओवर आर का डायमेंशन 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्या है जी हमारा सी क्या है आपका अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर आर, ठीक है। तो ये सब आपको हम बताए थे बेसिस निकाल करके कि इसके बेसिस में 2 ही एलिमेंट होता है, इसलिए बिंदास है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। जबकि आपको ध्यान देना है कि ये C ओवर Q ये हमारा अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, C R ओवर Q भी हमारे पास में अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, ये मैंने आपको ऊपर में दिखा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये देखो, तो फाइनाइट एक्सटेंशन अगर होगा तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा, ठीक है, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास में जो इसका जो कन्वर्स है वो ऑलवेज करेक्ट नहीं है, वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीड नॉट करेक्ट मीन्स क्या, मीन्स ये कि कुछ अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो जिसका डायमेंशन फाइनाइट नहीं हो, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या, एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्राइक एक्सटेंशन विच इज़, ठीक है, विच इज़ नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन है ना, विच इज़ ए नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, आप देख लीजिए Q इस तरह से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, रूट P1 और रूट P2 और रूट P3, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ले लिया मान लो रूट PK और ये चलता रहा, मैंने ले लिया रूट PN, ठीक है, और ये चलता ही रहा, मैंने इसमें ले लिया इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो ओवर क्यू, ठीक है। तो ये इसका जो डिग्री आएगा नहीं, ये आएगा इनफाइनाइट, ठीक है, पक्का इनफाइनाइट आएगा। इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस तरह के एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका इनफाइनाइट मिलेगा। बट ये क्या है, बट इट इज़ अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है, इट इज़ अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू, ठीक है। इसलिए कि आप इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, अल्फा बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, या आप इसका कोई भी एलिमेंट लोगे P1 P2 इस तरह से जो चल रहा है हमारा, ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो क्या होगा आपका, वो आपका अलजेब्राइक एलिमेंट होगा, इज़ अलजेब्राइक एलिमेंट। इसलिए कि इसके करस्पॉन्डिंग में आपको ज़रूर क्यूब में कोई ना कोई आपको मिलेगा उस तरह का एक पोलिनोमियल QX में मिलेगा, जिसके लिए रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, इस एक्सटेंशन में। बात समझ आ रही है। तो ये आपका एक काउंटर एग्जांपल जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो, बहुत कुछ नहीं था, लेकिन आई होप आपने एंजॉय किया होगा बहुत। ऐसा मैंने आपको बताया है कि आप भूलोगे नहीं, कई तरीके से आपको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको ये याद रखना है फाइनली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास में जो भी फाइनाइट एक्सटेंशन है वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, और उसका मैंने आपको लेक्चर 1 में और अभी भी बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। और C और R ये ओवर क्यू अलजेब्राइक नहीं होते हैं, ठीक है। और एक ऐसा भी अलजेब्राइक एक्सटेंशन है जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन है, बट वो क्या है, हमारे पास में अलजेब्राइक है, तो मैंने इसका भी आपको एग्जांपल दिया। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। 1 to 1 सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप सब कंटेंट को 1 to 1 पढ़िएगा, पक्का आपका एग्जाम में होगा, पक्का क्वेश्चंस बनने वाला है। मेरा जो लेक्चर होता है ना, वो एग्ज़ाम और कह सकते हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है, कि वहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे बने। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। 1 to 1 पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बने रहिएगा, पक्का एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्टली मैं आपको बोलूँगा ना कि बहुत सारे बच्चे मेरे को अच्छे सीरियस लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोर्स नहीं ले लेते, ठीक है। हम तो ऐसा नहीं भी मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, हम लोग खर्च करते ही हैं, पहनने में खाने पीने में खर्च तो है ही ना। तो मैंने जेन्युइन प्राइस पर रखा है, क्योंकि मुझको लगता है कि मेरे ऐप में जो वीडियोज़ हैं, जो सिस्टमेटिक पैटर्न पे है, जो वहाँ पे डाउट्स वगैरह का जो आपको फैसिलिटी मिलता है, जो PDF आपको मिलता है, वो ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि फिर वहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी करवाता हूँ, प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, तो वो वहाँ पे एग्ज़ाम ज़्यादा बच्चे निकालते हैं, ठीक है। तो आप मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। और अगर आप मान लो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, या PGT की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, टीचर की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आप जाइए, वहाँ पे कोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ये सिलेबस आपके में है
तो ज़रूर उसका कोर्स होगा वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। उसको आप बाय कीजिए, सिस्टमेटिक वीडियोस, उसके बाद प्रैक्टिस, मेरे से कभी भी टच करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ मिलता है, टेस्ट सीरीज़ होता है, तो वहाँ से गेन करने का चांस बढ़ जाता है। तो थोड़ा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कीजिए, कुछ इन्वेस्ट करेंगे और अगर जल्दी एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।